नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। सावन के इस पवित्र महीने में ज़रूर कर लेना ये छोटी सी चीज़, आपके घर पर कभी नहीं होगी धन की कमी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसका समापन 31 अगस्त को होगा। इस बार सावन का पवित्र महीना पूरे 59 दिनों का है। इस दौरान आप ये काम जरूर कर लेना। इस बार सावन के पवित्र महीने का पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को पड़ेगा। वेद पुराण के अनुसार अगर आप सोमवार के व्रत को रखना जा रहे हैं तो 5 गलतियां आपको भूलकर भी इस व्रत में नहीं करनी है, वरना आपका व्रत तो खंडित होगा ही होगा। आपके व्रत जो पुण्य मिलने वाला होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शिवा के पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज है, छोटी सी चीज है, जिनका सेवन अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के दौरान करते हैं तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो वो तुरंत पूरी हो जाएगी। आप अगर अपने जीवन में दुख, परेशानी और कष्ट से बहुत घिरे हुए हैं, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शिवा के पुराण में और वेद पुराण वह कौन सी ऐसी चीज़ों के बड़े में बताया गया है कि सोमवार के व्रत में रखते समय वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। बताने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, मनुष्यों के पास ये सबसे सुनहरा मौका होता है जब वो साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा पर कि अपने जीवन की गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य से मुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों, आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो चुका है। आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके जीवन में धन आना बैंड हो चुका है, या किसी भी समस्या में आप लोग फंसे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए सावन का ये पवित्र महीना सबसे सुनहरा मौका होता है, जब आप भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी ही पूजा विधि विधान से अगर कर लेने तो आपकी सभी समस्या दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जीवन के समस्त दुखों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वो भी पूरी हो सकती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन युग में साफ साफ कहा गया है, सावन के पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उसे व्यक्ति के हर कष्ट को हार देते हैं, उसे व्यक्ति की जरूर सुनते हैं और उसे व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसलिए आप भी कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे कि हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस सावन में पवित्र महीने में का पहला सोमवार का व्रत जो पढ़ने जा रहा है वो 10 जुलाई को पड़ेगा। दूसरा सोमवार का व्रत 17 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा व्रत 24 जुलाई को पड़ेगा और चौथा व्रत 31 जुलाई को पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, पांचवा सोमवार का व्रत 7 अगस्त पड़ेगा, छठा 14 अगस्त को पड़ेगा, सातवां 21 अगस्त को पड़ेगा, अंतिम सोमवार का व्रत 28 अगस्त को पड़ेगा। अब आप लोग अगर इस सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेगा उसको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। लेकिन व्रत रखते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में और खास तौर से शिव पुराणों में लिखा हुआ है। तो सोमवार का व्रत अगर आप रखना चाह रहे हो
तो आपको कुछ चीज अवश्य ही पता होनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है कि सावन महीने में अगर प्रत्येक सोमवार को कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करता है तो उसको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इस सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रख रहे हैं और शिवलिंग पर जाकर के मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। आपके जो कुंडली में चंद्रमा होगा वो उच्च राशि पर चलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेगा उसका भाग्य उदय हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप जो कार्य को भी सफल कर सकते हैं, आप हर कार्य सफल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि पर चलता है। दूसरा, अगर आप सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत रख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को आप चंदन का लेप लगाते हैं तो तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, इससे भगवान भोलेनाथ की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। आपको अपने जीवन में भौतिक सुखों के साथ साथ वैभव और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तीसरा, भगवान भोलेनाथ को सफेद चीज अत्यंत प्रिय होती है। सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप भगवान भोलेनाथ को सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ को दूध और दही से अभिषेक जरूर कर लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो सफेद चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और सफेद चीज़ों का ग्रहण अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसके बाद वही मंदिर में सफेद नंदी की पूजा करता है, उस व्यक्ति को कोई भी कष्ट नहीं होता है। उस व्यक्ति को उसके व्रत का दोगुना लाभ मिलता है। जैसा आप लोग भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ के नंदी है, वहाँ पर आप इन सब बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कि अगर आप इस सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रख रहे हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं, आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सफ़ेद कपड़ों का धारणा करनी चाहिए और भूलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काली चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने ठान लिया है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को आप लोग व्रत रखेंगे भगवान भोलेनाथ के लिए, तो दोस्तों पूरी महीने यानी कि 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति से मत कीजिएगा, वरना इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, भगवान भोलेनाथ पशु प्रेमी है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है उनको बैल या नंदी को कुछ मीठा खिला देना चाहिए। आपके भाग्य में चमक आएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करेंगे, सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेंगे तो ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बिल्कुल भी हल्दी और कुमकुम मत चढ़ाइएगा। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि कभी भी भगवान भोलेनाथ आपको खंडित बेलपत्र या खंडित चावल नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्र जब भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, 3 पेट वाला बेलपत्र होना चाहिए और बेलपत्र एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा, सबसे पहले गंगा जल से उसको धो लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना चाहते हैं
तो फलों का सेवन करेंगे ही करेंगे, या कुछ भी चीज अलग से खाएंगे तो वह चीज खाता वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, चलिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ वर्णन है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रख रहा है तो आपको उधार मांग करके फल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप उधार मांगकर फल का सेवन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार आपको फल दे तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर फल आपको नहीं लेना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।